अगर आप भी गेहूं की खेती में हर साल हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं दवाइयों पर, पेस्टिसाइड्स पर और अन्य खादों पर, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। ये आप फसल देखोगे, शानदार फसल देखो। और बाकी आप थोड़ा सा ये देखो, साइज देखो बाली वगैरह का, ये साइज देखोगे, ये साइज देखिए। अंदर भी दिखा दूंगा आपको। आप कहोगे भैया बाहर ही दिखा रहे हो, तो अंदर की सीढ़ी भी दिखा दूंगी। ये देखिए, अंदर की सीढ़ी देख लीजिए। तो भैया ये कमाल है प्राकृतिक खेती का, जो है इसको आप बिना खर्चे के भी अपनी गेहूं की फसल को इतनी शानदार फसल कर सकते हो। ये किस तरह से करनी है, क्या इसका तरीका होता है, और जो हमारे साथ में किसान होंगे उन्होंने इसको किस तरह से किया है, इसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप पहले एक बार जरा अपना परिचय दें, जिससे हमारे किसान भाई आपके बारे में जान पाए। तो मैं गिरिराज शर्मा, मेरा गांव बसई बड़ी पड़ता है, तो तहसील फतेहाबाद है, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश से हूँ। शर्मा जी, आप कितने समय से खेती कर रहे हैं स्वयं? मैं खेती अपने शरीर से तो लगभग 27-28 साल से कर रहा हूँ। 27-28 साल से। हाँ। आपकी ये जो गेहूं की फसल है पूर्णतः प्राकृतिक है? हाँ, इस साल ये 100% प्राकृतिक है। प्राकृतिक खेती आप कितने समय से कर रहे हैं? प्राकृतिक खेती तो मैं लगभग वैसे पिछले 2-3 साल से कर रहा था, लेकिन इस साल मैं पूर्ण रूप से प्राकृतिक हूँ। इस साल आप पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। तो आपको प्राकृतिक खेती में और अन्य खेती जो रासायनिक है या जो भी खेती है, उनमें क्या अंतर दिखाई देता है? देखो ऐसा है, आप ये चीज तो आप खुद स्वयं फसल देखो कि आप खेत में बालियां देखो, बालियों की लंबाई हाइट देखो, और बाली एकदम स्वस्थ है। आप ये देखो, पत्ती देखो, आज मौसम कितना गर्म हो गया है, बिल्कुल 37-38 तक टेम्परेचर जा रहा है, चला गया है। फिर भी मेरे खेत में किसी तरह का कोई उसका वातावरण का एंटी इफेक्ट नहीं है। मतलब 12 मार्च को है, आज मार्च में, और मार्च में भाई तापमान की वजह से गेहूं की फसल में उत्पादन अधिकतर किसानों के कम होते हैं। हाँ। और उसका आप कह रहे हैं भैया तापमान का असर अभी तक आपकी फसल में जो है देखने को अभी नहीं तो मिल रहा नहीं मिल रहा है, और अच्छा लग रहा है फसल को देख के। थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को भी बताइए कि गेहूं की प्राकृतिक खेती आप कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात, वो लोग भी करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? ऐसा है, देखो आप जीवामृत का हमने इसमें प्रयोग किया था जी ठीक है। जैसे पलेवा, मतलब आप लोग जीवामृत से इसकी गेहूं की खेती कर रहे हैं? हाँ, जीवामृत स्टार्टिंग वहीं से हुई है। हाँ। खाद डलवाया, खाद के बाद में जब जैसे पलेवा हुआ, मतलब पहला पलेवे से पहले ही खाद डलवा दिया आपने? हाँ, वो खाद पहले ही डलवा दिया था। जो आलू का पड़ा था उसी समय थोड़ा थोड़ा इसमें डलवा दिया, गोबर का खाद? हाँ, ज्यादा तो नहीं डला है, लेकिन इसमें तो थोड़ा ही डला है। अच्छा। तो पलेवा हुआ, उसमें हमने जीवामृत पानी में डाला है। मतलब पलेवा करके सीधा पानी में जीवामृत हमने डाल दिया। उसके बाद जब ओट आई खेत में तो हमने बुआई कराई है गेहूं की। और उसके बाद एक बार हमने इसमें पहला जो पानी दिया था उस समय भी जीवामृत चला दिया, पानी के साथ में। अच्छा। हाँ, उसमें उस समय भी चला दिया। फिर हमने जब पहली जो सिंचाई की उसके बाद में, उससे पहले नहीं, उसके बाद में हमने संजीवनी का स्प्रे शुरू किया। संजीवनी का? मतलब पहली सिंचाई आपने कितने समय पे की थी? करीब कितने समय का गेहूं? लगभग 22 दिन पे हुए वो। 22 दिन पे आपने पहली सिंचाई की, उस समय आपने जीवामृत चलाया। हाँ, उसके 8 दिन बाद, लगभग शायद 8-10 दिन बाद हमने संजीवनी का स्प्रे कराया। मतलब 30-32 दिन पर आपने संजीवनी का स्प्रे कराया? पहला स्प्रे। मतलब संजीवनी के कितने टोटल स्प्रे करवाए आपने? संजीवनी के इसमें 3 स्प्रे हो गए। 3 स्प्रे। तो पहला 30 दिन पे हुआ। हाँ। दूसरा स्प्रे कब हुआ? फिर उसके लगभग जब दूसरा पानी लगा था तो उस समय हमने कराया। दूसरे पानी पे फिर वो 4 से 8 दिन बाद? नहीं, वो हमने उसी समय करा दिया था। और पानी लगाने से पहले उससे एक रात पहले, और अगले दिन पानी लगा दिया? अगले दिन पानी लगा था। और तीसरा स्प्रे फिर उसके बाद किया था जब तीसरा पानी लगा था। अच्छा। हाँ, इस तरीके से हमने 3 स्प्रे किए। तो ये संजीवनी के 3 स्प्रे आपने किन कारणों से किए, या क्या ध्यान में रखते हुए किए, और क्या फायदा उन संजीवनी के स्प्रे का आपको मिला? नहीं, उसका ऐसा था कि हमने आलू में तो पूरा अनुभव कर ही लिया था। ठीक है। संजीवनी का। ठीक है। तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो उसी पैटर्न पे हमने इसमें अपना स्प्रे कराया है, क्योंकि इसमें यूरिया गया नहीं, कोई चीज गई नहीं। तो भाई कहीं से ताकत तो मिले पौधे को। कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए आपने संजीवनी का हमने स्प्रे कराया, 3 स्प्रे इसमें कराए। जो मतलब यूरिया की कमी को पूरा इसने संजीवनी ने कर दिया है। तो इस समय आपने ये 3 पानी लगा दिए।
अभी इसमें ये कौन सा पानी लगा हुआ है? ये जो अभी मैं नमी देख रहा हूँ, तो ये चौथा पानी है या कौन सा पानी लगाया? ये चौथा ही पानी लगा है इसमें। चौथा पानी लगा हुआ है। अभी मैं सोच रहा हूँ एक पानी इसमें हल्का सा और लगाया जाए अभी 2-3 दिन में ही। 2-3 दिन में एक हल्का पानी, मतलब जैसे नमी में हाँ, ये पानी लगा दिया जाए, क्योंकि तापमान भी ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा है। इसीलिए लगवाऊंगा। तो तापमान से कहीं फसल पे नुकसान ना हो, तो उसके लिए भी बिल्कुल। क्या इसमें एक और संजीवनी का स्प्रे करना? नहीं, अभी मैंने आवश्यक है? सचान साहब से बात की थी, हाँ, तो वो मना कर रहे थे कि नहीं, अब आवश्यकता नहीं है करने की। आपका आलू वो गेहूं एकदम स्वस्थ है, बढ़िया है, अब बस अब आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये अवस्था जो है, अब ये फूल की अवस्था है या फूल अब एक तरह से झड़ चुका है? हाँ, बालियां भरने लग गई हैं। अब ये भरने की अवस्था है। बिल्कुल। तो इस समय क्या विशेष तौर पे गेहूं की फसल में हमारे किसान साथियों को ध्यान देना चाहिए कि भैया मार्च में ऐसे कौन से काम करना चाहिए, या ऐसा कौन सा ध्यान देना चाहिए जिससे तापमान की वजह से मार्च में हमारा उत्पादन कम ना हो? तो असल में ऐसा है, अब ये पानी अगला इसलिए लगाना चाह रहे हैं जल्दी, नमी में, ऊपर से तापमान बहुत हो रहा है। जी बिल्कुल। तो अब अगर हम पानी इसमें लगवा देंगे तो जो दाना भरने की स्थिति है, अभी बालियों में वैसे टाइटपन आ गया है, लेकिन फिर भी तापमान बहुत ज्यादा है, तो हमारा अभी पौधा भी स्वस्थ रहे, पत्ती भी हरी रहे, इसके लिए हम एक हल्की सी सिंचाई और कराना चाहते हैं, जिससे मतलब दाने का भराव अच्छे से दाने से भराव अच्छा हो जाए और हमें पैदावार पे कोई खास असर हमारा गलत ना पड़े, इफेक्ट ना आए। तापमान की वजह से तापमान बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब दाना जो दूध सूखने की समस्या हो सकती है, या दाना सिकुड़ने की समस्या हो सकती है, इसीलिए एक सिंचाई हल्की सी हम कराएंगे, एक हल्की सिंचाई करवा देंगे। ये कौन सी वैरायटी है, कौन सा गेहूं है? ये श्रीराम का है। 111। 111। हाँ। अच्छा, अभी शुरुआत में आपने मुझसे एक चीज कही थी कि आप पिछले 2-3 वर्षों से कोशिश कर रहे थे प्राकृतिक खेती करने की, और पूर्णतः प्राकृतिक खेती पर अब आ पाए। तो पिछले 2-3 वर्षों में या इस वर्ष में क्या ऐसी चीज रही जो आप इस वर्ष प्राकृतिक खेती में पूर्ण तरीके से आ पाए, और पिछले 2-3 वर्षों में पूर्णतः प्राकृतिक खेती नहीं कर पाए? वो ऐसा था कि मैं 2-3 साल से जैसे इसके प्रयास में था कि जहर मुक्त खेती की जाए, तो कोई इतना बढ़िया मार्ग निर्देशक हमको नहीं मिला पिछली सालों में। अच्छा। इस साल हमें मार्ग निर्देशन मिला श्रीमान सचान साहब का। अच्छा। तो वो बहुत लंबे समय से प्राकृतिक खेती पे काम कर रहे हैं और किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो मुझे उनका सानिध्य मिला, उनके मार्ग निर्देशन में मैंने पूरी खेती, आलू है, गेहूं है, तो मैंने किया और उनका अच्छा मार्ग निर्देशन रहा। उन्होंने हर चीज मुझे बारीकी से बताई और मेरे फील्ड पे भी आए, वो उन्होंने देखा। तो इस साल मैं पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती कर पाया हूँ ठीक से। और उनके साथ में ही केबी के आगरा, हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र आगरा है, उसके डायरेक्टर हैं श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी चौहान, उनका भी मार्गदर्शन हमको मिलता रहा और वो भी फील्ड पे आए और उन्होंने सब कुछ देख के और जो भी कमियां थी उन्होंने हमको बताया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो वो भी हमने उस तरीके से किया। तो हमको इस साल कुल मिला के कहना चाहिए अच्छा मार्गदर्शन मिला। आप अब ये सफलतापूर्वक जो है खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती गेहूं की भी, और इधर ये आप आलू की भी कर रहे हैं, और आलू की लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। ये सारा का सारा आप लोग आलू देख सकते हो, पूरा ये प्राकृतिक आलू प्राकृतिक तरीके से उगाया गया है, और ये गेहूं प्राकृतिक तरीके से। तो सबसे बड़ी बात तो ये है शर्मा जी कि भाई अब इसमें से तो मुझे भी चाहिए, जहर मुक्त मैं भी खाना चाहता हूँ। दूसरी बात, मेरे अतिरिक्त जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या जो भी लोग हैं, तो क्या उनको इसकी उपलब्धता हो पाएगी, चाहे खाने के लिए या फिर चाहे बीज के लिए, कैसे भी मान लूँ मैं? अब ऐसा साहब देखिए, मैं आपको बताऊं, इतना ज्यादा मेरे पास इस साल क्षेत्रफल नहीं है। अच्छा। जो मैं सभी लोगों को दे पाऊं, जो जितने लोग कह रहे हैं। मैं अपने परिवार के लिए और आप जैसे जो इष्ट मित्र लोग हैं, जो लोग मुझसे पहले से कह रखा है, उनको थोड़ा बहुत मैं उपलब्ध करा दूंगा। आपने इस वर्ष तो केवल इतना किया कि भैया आप इष्ट मित्रों को अपने लिए और अपने परिवार तक के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हाँ। जैसे आप कह रहे हैं कि जहर मुक्त, तो क्या आपकी ये कोशिश रहेगी कि अगले वर्ष से जो है क्षेत्र बढ़ाया जाए गेहूं की खेती का? जैसे आलू तो आप लार्ज स्केल पे कर ही रहे हैं, क्या गेहूं का भी क्षेत्र बढ़ाने का विचार है, और क्या बढ़ाना चाहिए आपको? नहीं, ऐसा है, देखिए मैं गेहूं का क्षेत्रफल तो अब की बार निश्चित बढ़ा रहा हूँ।
वो इसलिए बढ़ा रहा हूं मैं कि मुख्य खाद्य पदार्थ में जो हमारे जीवन की डेली की जो कहना चाहिए खाद्य आपूर्ति जो हमारे लिए होती है वो गेहूं से होती है, और मुख्य सब्जियों में आलू है। ये दो चीज हमारे आधार हैं भोजन का जी। तो मेरा ये रहेगा कि मैं लोगों को जहर मुक्त भोजन खिला पाऊं, तो इसलिए आगे से मेरे को गेहूं तो लार्ज स्केल पे बढ़ाना है। तो मतलब जो मैं अभी आपसे पूछ रहा था कि दूसरे लोगों के लिए उपलब्धता हो पाएगी, तो इस वर्ष नहीं अगले वर्ष से आप नहीं, अगले वर्ष से मैं उपलब्ध कराऊंगा। जो लोग मुझसे पहले से बता देंगे कि भाई हमें इतना चाहिए, तो उनको मैं पहले से रखूंगा अपने उसमें संज्ञान में। अच्छा, एक अनुरोध और है मेरा आपसे कि अगले वर्ष से आप कुछ देसी जो वैरायटी हैं गेहूं की या देसी प्रजाति नहीं, मैं ऐसा है, मेरा विचार है इस तरीके का, मैं 3-4 वैरायटियां लगाऊंगा, और 3-4 वैरायटियों में अब कुछ वैरायटियां ऐसी भी हैं जो मार्केट में बहुत रेयर उपलब्ध है, एकदम से उपलब्ध नहीं है जी, तो उनकी कीमतें भी कुछ अलग होती हैं। तो मैं इसलिए कम से कम 4-5 वैरायटियों पे अपना गेहूं जीवामृत और संजीवनी पे पैदा करूंगा।